आपको जो तकलीफ़ दी है उसका मकसद ये है कि जो इस वक्त मुल्क में सबसे बर्निंग इशू है वो है बिजली के बिल। बिजली के बिल जो कि इस वक्त आवाम के लिए एक बहुत ही बड़ा अज़ाब भी है और आवाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये इस बार बिजली के बिलों ने मुल्क के हर तबके को एक साथ जो है वो हिट किया है। हर शख्स डेफिनेटली परेशान है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक परेशानी तो जो टैरिफ बढ़ाए गए उसकी है, दूसरी जो एक परेशानी है कि गलत बिलिंग भी लोगों को दी गई है कि लोगों के यूनिट्स इतने इस्तेमाल नहीं हुए, अंदाज़ों पे बिजली के बिल जो दिए गए हैं। और अगर किसी ने 400 यूनिट इस्तेमाल किया उसको 800 यूनिट का बिल दे दिया गया। ये एक बहुत ही बड़ा लिबाह फ़िक्रिया है कि जो भी हुकूमत की मजबूरियां थीं या जो भी हुकूमत के इशूज़ थे बिजली के लिए वो अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो गलत किस्म के बिल्स दिए जा रहे हैं पब्लिक को, उस पर मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पर ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी पावर की कंपनीज़ हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक है, हेस्को है, सेप्को है, पूरे पाकिस्तान भर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, हर जगह पर जो गलत जहाँ पे बिल्स दिए गए उस पे वो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ अपने उस स्टाफ के उस अमल का सख्ती से नोटिस लें। पीपल्स पार्टी पहले भी कह चुकी है कि हम चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए हर हाल में। आवाम के ऊपर कोई ऐसा बोझ जो वो ना भर सकें या उनके लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल साबित हो, उसको अवॉइड किया जाए। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जितना टाइम उसने सिंध में हुकूमत की है, उसने बिजली की मद में, चूँकि पावर क्राइसिस और आज जो भी चैलेंजेस वफाकी हुकूमत फेस कर रही है या इस वक्त केयर टेकर हुकूमत फेस कर रही है, ये सारे चैलेंजेस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन शुरू से क्लियर था कि ये बहरान, जब आपकी ये सप्लाई और यूजेज की बात आती है तो ये बहरान ही बढ़ सकते हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने एक बड़ा विजन रखते हुए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उस बिजली के बहरानों पर अमल करने के लिए अपना एक रोल प्ले किया, जो कि आज पूरा पाकिस्तान उस चीज़ को मानता है। थरकोल में मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो थरकोल में 2660 मेगावाट बिजली इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरुआत की, 2660 मेगावाट बिजली थरकोल से पैदा की जा रही है, जो उसकी माउथ पिट कहते हैं हम उसको, कि माइनिंग माउथ जो है वहाँ से 2660 मेगावाट बिजली इस वक्त हम लोग सप्लाई करके दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को। ये मैं कोल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सस्ते में सस्ती बिजली अगर पैदा हो रही है तो वो कोयले से बिजली पैदा हो रही है। उसके बाद पोर्ट कासिम में कोल के लिए, जो पोर्ट कासिम में एक प्लांट को जो कोल थर्क से जा रहा है उससे 1320 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। फिर लकी सीमेंट फैक्ट्री और एक और चाइनीज़ पावर प्लांट, उनके लिए 1320 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, वो कोयला भी थरपारकर से जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को शुरू से अंदाजे थे कि इस तरह के क्राइसिस आ सकते हैं, इसलिए हमने अपना रोल जो है वो प्ले किया। जिस स्तर के कोयले पे लोगों ने तनकीद की, लेकिन उस कोयले से आज पूरे पाकिस्तान में सस्ते से सस्ती बिजली पैदा हो रही है। इसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी विंड पावर। इस वक्त 50 किलोमीटर की विड्थ और 60 किलोमीटर की लेंथ विंड कॉरिडोर इस वक्त सिंध में इस पर काम कर रहा है। बलूचिस्तान में भी विंड कॉरिडोर है, लेकिन सिंध में जो है विंड कॉरिडोर अपना काम कर रहा है। उसमें से 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त हम पैदा कर रहे हैं और अभी भी 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी और पैदा होगी जिस पे काम चल रहा है। तो 3000 मेगावाट सिर्फ हम सिंध में विंड से, हवा से बिजली पैदा करके जो है नेशनल ग्रिड को, जिसमें 1500 दे रहे हैं, 1500 और मजीद दे रहे हैं ताकि लोगों को बिजली और सस्ती मिल सके। तो ये सारे जो विजन थे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के थे। इसके अलावा अब होता क्या है, मैं
ठीक है, आज आज अगर एक्सक्यूज ये आता है कि जी आईएमएफ का ये था, एक शराइत थी जो कि हुकूमत ने माननी थी, लेकिन आप करते क्या हैं जब आपके पास, मैं समझता हूं कि आईएमएफ उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, आप ऑल्टरनेट लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं कि लोगों को रिलीफ किस तरह दिया जाए। लोग अगर परेशान हैं, लोग बिजली के बिल नहीं भर सकते, आपने गरीब से गरीब की मदद किस तरह हुकूमत ने करनी है? हुकूमतों का काम है गरीब से गरीब की मदद करने। तो पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने क्या किया? मैं कहता हूं भले ये कोई हमसे सवाल पूछे कि भाई जब ये बिजली के बहरान थे तो आपने क्या किया, तो हमने बताया कि हमने थर से कोयला पैदा किया, हमने विंड पे काम किया, लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध ने 2 लाख घरों को, 2 लाख फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूं, 2 लाख घरों के लिए सोलर सिस्टम के जरिए उनको बिजली पैदा करने के लिए स्कीम शुरू की, जिसमें से 10% जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट उस घर के मालिक ने पैदा देनी है, 90% कॉस्ट हुकूमत सिंध भर रही है और वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 लाख खानदानों को हुकूमत सिंध सोलर प्लेटें दे रही है, जिसमें से उस प्लेटों की और पूरे सोलर सिस्टम की 10% कॉस्ट उस मालिक मकान ने देनी है, 90% कॉस्ट गवर्नमेंट सिंध दे रही है। ये प्रोजेक्ट पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध वर्ल्ड बैंक के साथ कर रही थी, जिसमें भी 60% हुकूमत सिंध पे कर रही है, बाकी जो है 30% का लोन। तो ये होता है विजन कि आपने लोगों को किस तरह, अब वो बिजली क्या जो हम दे रहे थे वो मुफ्त में बिजली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली है। अच्छा, किसको दे रहे थे? एक सवाल ये भी आ सकता है कि भाई होता है आपने अपने वोटरों को दे रहे हो, नहीं, उसके लिए भी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा मौजूद है उसमें गरीब से गरीब लोग जो हैं उनको ये सोलर के ज़रिए मुफ्त में बिजली फराम की जा रही है और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसके साथ साथ हमें पता था कि एनर्जी क्राइसिस है, ये महंगाई होगी, कोई बिजली के बिल भरने के लिए इस पोजीशन में नहीं होगा, तो सिंध के बड़े 35 हॉस्पिटल को सोलराइज करने के लिए स्कीम सिंध हुकूमत ने शुरू की। और फिर जो सेकंड फेज था, जो मैंने कहा फर्स्ट फेज में 2 लाख घर, सेकंड फेज के लिए 3 लाख घर और रखे गए हैं। ये पार्टी की लीडरशिप ने कहा था कि इसको आप स्कीम को हर साल बढ़ाते रहें, 3 लाख घर और, तो मतलब टोटल 5 लाख खानदानों को हुकूमत सिंध का ये प्लान है कि उनको, जो पीपुल्स पार्टी हुकूमत सिंध का ये प्लान था कि ये उनको आपने बिजली इस फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह सोलर के जरिए देनी है। तो ये छोटा रिलीफ नहीं है, बहुत बड़ा रिलीफ है, 5 लाख घर। इसी तरीके से जब सैलाब में 21 लाख घर बनाने की बात की तो चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उन घरों को भी आप सोलराइज बिजली दें कि वो लोग जो मिस्कीन लोग जो बैठे हैं वो भी मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर सकें सोलर के ज़रिए। तो वो भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और इस वक्त लोगों की सबसे बड़ी रिलीफ है कि उनको ऑल्टरनेट रिलीफ चाहिए। लोग कहते हैं कि जी हम अगर तनख्वाहों के पैसे या हमारे दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो सारे पैसे अगर बिजली के बिलों में दे दें तो हम खाएं कैसे, अपने बच्चे कैसे पालें, बाकी अपने ज़रूरियात कैसे पूरी करें? तो तभी मैं कहता हूं कि हुकूमतों का काम है लोगों को रिलीफ देना। इसी के लिए ऑल्टरनेट रिलीफ जो है हुकूमत सिंध ने देने की बात की। तभी मैं कह रहा हूं कि हेल्थ में पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ा हेल्थ के सरकारी हॉस्पिटल्स, जिसमें बड़े से बड़ी बीमारियों के मुफ्त इलाज सिर्फ हुकूमत सिंध प्रोवाइड करके दे रही है, और वो सिर्फ सिंध के लोगों को नहीं दे रही है, उसमें पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग बेहतरीन मुफ्त इलाज के लिए सिंध हुकूमत के पास आ रहे हैं। और वो इसीलिए दिया जा रहा है कि ताकि लोगों को रिलीफ दिया जाए। मैंने कहा कि कितने भी डीजल पेट्रोल बढ़े, कितने प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आज भी पीपुल्स बस सर्विस 50 रुपये में एयर कंडीशन पे 30-30, 35-35 किलोमीटर पे अपने मुसाफिर को सफ़र दे रही है। ये है आपने ऑल्टरनेट लोगों को सहूलत देनी है। अगर आपके पास कोई भी मजबूरी है, कुछ भी है, तो आपने लोगों को जब तक आप रिलीफ देंगे नहीं तब तक आप लोगों पे वो चीज़ लागू नहीं कर सकते। वो रिलीफ के लिए गवर्नमेंट हुकूमत का काम होता है कि वो प्रोजेक्ट्स बनाए, इस तरह की स्कीम्स बनाए, लोगों को रिलीफ दे सकें। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि इस वक्त नूरियाबाद में गैस के ज़रिए 100 मेगावाट बिजली और हम जो है के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। हुकूमत सिंध पैदा कर रही है वो बिजली, वो के इलेक्ट्रिक को दे रही है ताकि उनको और सस्ती बिजली मिल सके। तो जो प्लानिंग हुकूमत सिंध ने, पीपुल्स पार्टी ने की, अगर पीपुल्स पार्टी 15 साल सिंध में रही तो उसने जितने बड़े पावर के प्रोजेक्ट्स किए, और वो पावर के प्रोजेक्ट्स जो कि आपके पूरे पाकिस्तान का मसला हल कर सकते हैं, कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे।
उसी थर कोल की बिजली के लिए मजीद काम जिस तरह हुकूमत सिंध ने, पीपल्स पार्टी ने किया, तो मजीद इसको करेगी तो इंशाल्लाह हम बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी ये चीज़ें जो एक विजन होता है, वो होता है लीडरशिप का विजन। वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये देना चाहिए। आज लोगों की इस तकलीफ को देखकर पूरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पूरी पीपल्स पार्टी के वर्कर्स सब बराबर के इस गम गुस्से में शरीक हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि जी लोगों को रिलीफ मिले। लोगों को रिलीफ देना हुकूमत का काम है, और कोई और जरिए निकाल दिए जाए, लेकिन लोगों को रिलीफ देना वो हर सूरत में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त 250 मेगावाट का एक सोलर का एक प्लांट जो है घोटकी में चल रहा है प्राइवेट कंपनी के साथ, और 400 मेगावाट का वर्ल्ड बैंक के साथ एक सोलर पार्क हम बनाने जा रहे हैं कराची में। वो काम भी चल रहा है। 400 मेगावाट। और आप ये देखें कि सोलर से हो, सोलर पार्क्स हो, विंड के ज़रिए बिजली पैदा करनी हो, कोयला जिसको कह चुके हैं कि सस्ते में सस्ती बिजली, तो ये सारे काम पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि जितने भी गलत बिल पहली फुर्सत में, जो फेक बिल्स हैं, लोगों की रीडिंग बगैर चेक किए बगैर जो बिल्स हैं, उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। हम ये बात ये नहीं करके आज हुकूमत में नहीं है तो हम बात करें। देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा तमाम मुकदमात का सामना किया है, कभी घबराई नहीं, कभी भाग के नहीं गई मुल्क से, कभी माफीनामे जमा नहीं कराए, कभी हमने मुआहदे नहीं कराए, कभी हमने किसी और मुल्क से मदद नहीं मांगी कि जी हमारे लिए ये सहूलत दी जाए जो बाकी पार्टियां करती रही हैं। पीपल्स पार्टी ने तो इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए। वाहिद खानदान है पाकिस्तान का, वाहिद खानदान, भुट्टो खानदान, पूरा का पूरा खानदान ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए कुर्बानी दी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई खानदान नहीं पता, और दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है कि पूरे पूरे खानदान ने जो है वो जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए जान के नजराने दिए हों। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी और कोई जमात, या आपको पता होगा, हमारी स्पीचेस ले लें, हमारी लीडरशिप की स्पीचेस ले लें, कितनी दफ़ा असेंबली में, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, फेडरल कैबिनेट में, सिंध कैबिनेट में, सड़कों पर हमने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और बाकी इन इदारों के खिलाफ एहतजाज किया है। देही सिंध में तो 20-20 घंटे से बिजली है ही नहीं। बहुत सारे गांव में जहां के ट्रांसफार्मर्स वो कंपनियां लेकर जा चुकी हैं, लोगों के पास बिजली ही नहीं है। हम वो चिल्ला चिल्ला के बैठ गए कि बराए मेहरबानी ये सखर की सप्लाई, पावर सप्लाई कंपनी हैदराबाद की, और ये सारी कंपनी दी जाए सिंध हुकूमत को, ताकि वो उनको बेहतर तरीके से चला सकें। के इलेक्ट्रिक की निजकारी जब हुई तो पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, और निजकारी के जरिए क्या हुआ, के इलेक्ट्रिक के जो भी पैसे वसूल हो रहे हैं, वो उस पैसों से जो इनके नेटवर्क है उस पर खर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ मालिकान की जेबें भरी जा रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे संजीदगी के साथ इनके नोटिस लिया जाए, इनको रिजॉल्व किया जाए। हम चाहते हैं कि हम तमाम केयरटेकर हुकूमतों की मदद करें। हमसे अगर कोई मदद मांगी जाएगी, हम मदद के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि अवाम पे के लिए किसी किस्म का कोई इस तरह का अजाब नाजिल हो जो अवाम बर्दाश्त ना कर सके। एक और चीज़ कि रिलीफ के लिए, पब्लिक रिलीफ के लिए हुकूमत फौरी तौर पर कोई ना कोई फैसला करे, कोई ना कोई ऐलान ज़रूर करे। आप देखें कि डिस्करेज करने की कोशिश की गई इस चीज़ को। हमें याद है माजी में भी कुछ हुकूमतों ने, मैं उन वजीरों के नाम नहीं लेना चाहता, उन पार्टियों के नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने राइटिंग में दिया कि हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। जब थर के कोयले की बिजली हमने फेडरल गवर्नमेंट में दी, ये पीटीआई की हुकूमत में पहले की बात कर रहा हूँ, तो एक वफाकी वजीर साहब से उन्होंने राइटिंग में दिया कि हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। ओ खुदा के बंदो, कुछ अक्ल का से काम लो। आपको इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की ज़रूरत है, बिजली की पैदावार की ज़रूरत है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जो सस्ते में सस्ती बिजली पैदा होगी तो आप सस्ते में सस्ती बिजली बेचोगे, और वो सस्ते में सस्ती बिजली आपको कोयले से मिल सकती है। वो पूरी दुनिया ने प्रूव कर दिया। बीच में ही वो ग्रीन एनर्जी और ये सारे कॉन्सेप्ट चले, लेकिन वो जिन मुल्कों ने कोयले से बिजली बंद कर दी थी, वो फिर दोबारा पूरा यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कोयले पे बिजली पे आ गए। तो आपको कोयले पे रिलाय करना पड़ेगा। आपके पास वाहिद हल है सस्ती बिजली देने का कि आप कोयले को ज़्यादा प्रमोट करें, आप सियासत से काम ना लें। ये सब लोगों ने उन दिनों में कौमी गुनाह किए ही हैं, जिन्होंने कहा कि हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है।
हमारे पास बिजली पर, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में भी ये कहा गया कि जी हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अब मैं क्या कहता हूँ कि एक नादानी होती है, एक होती है मिस्टेक। ये मिस्टेक नहीं, जब आप कोई फैसला कौम के लिए करने जा रहे हो ना, तब वो मिस्टेक अलाउ नहीं होती है, तब ये होता है ब्लंडर। और ब्लंडर आप कौम के लिए नहीं कर सकते। मेरी गलती की वजह से अवाम को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कोई ऐसी अपनी, चाहे सियासत की सियासी सोच रख के कोई गलती कर रहा हूँ, या कोई तासुब रख के गलती कर रहा हूँ, या किसी मकसद से भी कोई ऐसी गलती कर रहा हूँ, या मेरी नॉलेज नहीं है जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंचे, तो देन इट इज ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस।